जय माता दी मित्रों, आइए दुर्गा कवच आरंभ करते हैं। नमः चंडिके नमः चंडिके बोलकर कवच का पाठ आरंभ करना चाहिए। मार्कंडेय जी कहा, पितामह ऐसा कोई गुप्त साधन बताइए जिससे मनुष्यों की सब प्रकार की रक्षा हो और जो अब तक आपने किसी दूसरे को ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसा परम गोपनीय और पवित्र साधन तो देवी कवच ही है, जो संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, जो संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, ब्रह्म प्राणियों का उपकार करने वाला है। इसके पृथक पृथक नाम है। हे महामुनि, ये देवी कवच है जो संपूर्ण प्राणियों का उपकार करेगा। और हे महामुनि, उन देवियों की 9 शक्तियां हैं जिसे 9 दुर्गा कहते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, पृथक पृथक। पहला नाम शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। दूसरा शक्ति ब्रह्मचारिणी, पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा, चंद्रमा की जिसकी घंटा में है। चौथी शक्ति है कुष्मांडा, त्रिविध ताप युक्त संसार में जिसके उदर में स्थित है। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी माता है कात्यायनी, महर्षि कात्या के आश्रम में प्रकट होने वाली, जिसे देवी महर्षि ने अपनी कन्या माना है। सातवीं शक्ति है कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली, काल की भी रात्रि अर्थात विनाशिका। आठवां स्वरूप है महागौरी, आठवां स्वरूप है महागौरी। महागौरी अति सुंदर। शिव ने महाकाली कहने पर जिसने तपस्या करके वरदान में महागौर रूप को प्राप्त किया है। और 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री, या अर्थात सिद्धि और मोक्षदायिनी। दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन सर्वदा ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हो, अर्थात किसी अन्य भारी विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले तो उसे युद्ध संकट कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे विपत्ति नहीं घेर सकती, ना ही उसे शोक दुख भय की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य देवी का स्मरण करते ही उस सभी प्रकार से उन्नतियां होती हैं। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करेंगे निसंदेह तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आगुण होकर, वहराई भैंसे पर, ऐन्द्री ऐरावत पर, वैष्णवी देवी गरुण पर, महेश्वरी बैल पर और कौमारी मयूर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। वृषभ पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषण और रत्नों से सुशोभित, सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न ये माताएं हैं। इससे अतिरिक्त माता भगवती के अनेक रूप हैं और भी देवियां हैं। ये देवियां दैत्यों का संहार, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध से भरी हुई रथों पर सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा हल मूसल है। इसके अतिरिक्त खेटक, तोमर, परुष, परसा, फास, वैरी को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल, उत्तम सार्ग, मनु, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती। देवी के इन अस्त्र शस्त्र और शक्तियों को देवताओं की रक्षा करती हैं, दैत्यों के शरीर का नाश करने से और भक्तों के मन का भय दूर करती हैं, नाश करती हैं भक्तों के भय का मन का। भक्तों के मन में जो भय रहता उसका नाश करती हैं। देवी इन शस्त्रों को धारण करती हैं। महारौद्र रूप, घोर पराक्रम, महाबल, महा उत्साह वाली देवी, और तुम घोर से घोर भय का नाश करने वाली। हे माता, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे प्रचंड तेज के कारण तुम्हारी ओर देखना कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्राणी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाहराई, नेत्र कोण में खड़गदानी, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायकोण में मृगवाणी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। हे वैष्णवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे।
इस प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाव में अजिता, दक्षिण भाव में अपराजिता रक्षा करे। उद्घोतनी शिखा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट की मालाधारी भवों की यशस्वी देवी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नथुनों की यम घंटा, दोनों नेत्रों के भगमांग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी, कपोलों में कालिका देवी तथा भगवती साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओष्ठ की चर्चिका, ओठ की चर्चिका, नीचे की ओठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती माँ रक्षा करे। हे देवी माँ रक्षा करें। हे जगत जननी 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 माँ रक्षा करें। हमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की, घुटी की, महामाया तालु की, कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गिरवा की, धनुधरी मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ के नलिका की नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गनी, मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ रक्षा करें। महादेवी दोनों अस्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललता देवी हृदय की और शूल धारणी उदय की रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ रक्षा करे। नाभि की कामिका, गुहा भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवादिनी गुदा की रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ रक्षा करे। जगत जननी माँ रक्षा करे। रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। दोनों हाथों की खड़ग दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुलेश्वरी, कुक्ष यानी पेट की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललता देवी हृदय की, शूल धारणी उदय की, नाभि की कामिका, गुहा भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग, महेश्वरी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की, विंध्यवासिनी घुटनों की, महाबली देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंहनी दोनों घुट्टियों की, तेजस्वी चरणों की, पृष्ठ भाग की, श्रीदेवी पैरों की, उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवे की, दष्टकालिनी देवी नखों की, उग्र केशवी केशों की, रोमकूपों की कौमरी और त्वचा की बाघेश्वरी रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ पार्वती देवी रक्त की, मस्सा की, वशा माँ से हड्डी मेद की, कालरात्रि यादों की, मुक्तेश्वरी आतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों की, पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नख के तेज की ज्वालामुखी, अभेदा देवी शरीर के सभी समस्त संधियों की रक्षा करें। माँ रक्षा करें। माँ रक्षा करें। हे ब्राह्मणी आप मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की, अपान वान उदान समान वायु की तथा कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजो गुण और तमो की रक्षा करे। सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाहराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र की, भैरवी पत्नी की, भैरवी मेरे पति की और पुत्रों की महालक्ष्मी रक्षा करे। माँ रक्षा करे। माँ रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेम करनी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी,
विजया देवी सभी भयों की रक्षा करे, संपूर्ण भयों से रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान पर मैं कवच न कह पाई हूँ, अतः वो रक्षा से रहित हैं, वो सब तुम्हारे द्वारा माँ सुरक्षित हों। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य तो ये कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है, अगर वो रक्षा कवच पढ़ के जाता है तो। रक्षा कवच का पाठ करके मनुष्य जाता है तो हर प्रकार से माँ उसकी रक्षा करती हैं। पृथ्वी पर उसे मनुष्य को महान ऐश्वर्य अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। तीनों लोक में उसकी पूजा होती है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इससे जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में देवी कवच श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। और जो पहले इस कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते उसके पुत्र पौत्र इस पृथ्वी पर फलते फूलते हैं। जब तक वन पर्वत और उद्यान सहित पृथ्वी टिकी है, वो फिर देह के अंत में पुरुष भगवती महामाया की कृपा से देव दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता है और सुंदर दिव्य रूप धारण करके वह भगवान शिव के निकट रहकर स्वर्ग लोक आनंद का उपयोग करता है। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी को दुर्गा कवच पसंद आया होगा। सरल शुद्ध हिंदी में मैंने कहा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जगत जननी माता दुर्गा के नाम लिखिएगा। जय माता दी। जय कारा शेरा वाली का। जय माता दी।